जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो पिछली वीडियो तक हमने इसके एक्सरसाइज 8.1 के आपके 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC और जिसमें थीटा एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं हम। सारे थीटा हैं तो मैंने एक थीटा एंगल मान लिया। तो थीटा के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा लाई करता है वो बेस और ये हाइपोटेनियस। अब कॉट मेरा क्या होता है? साइन कॉस टेन कॉट B अपॉन P। तो B क्या है मेरा? AB और P क्या है? BC। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 7 के, BC की वैल्यू आ जाएगी 8 के। पिछली वीडियो में हमने समझा था ऐसे हम रेशियो से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं AB और BC की, तो आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो मेरी। तो AB क्या है मेरा? 7 के और BC है 8 के। अब तीसरी AC फाइंड करेंगे, तो AC फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस आपको मैं बता ही चुका हूँ, AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB क्या है मेरा? 7 के का स्क्वायर 49 के स्क्वायर और BC है 8 का 64 के स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 130। ए से आ गया आपका रूट के अंदर 113 के, ये आ गया रूट 113 के। ठीक है, अब आपकी तीनों साइड आ गई तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब मेरे को चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत है पहले वाले पार्ट में, तो मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका 8 के और हाइपोटेनियस है 5 के। कैसे के कैंसिल हो जाएगा? तो 8 अपॉन ये। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लेता हूँ क्योंकि कॉस भी तो चाहिए यहाँ पर। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका 7 अपॉन दिस हाइपोटेनियस, ये तो 7 अपॉन। आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं A प्लस B और A माइनस B ऊपर लग रही है आइडेंटिटी, जो कि आपको मैंने बताई थी। तो A प्लस B A माइनस B क्या होता है आपका? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे भी A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे होता है? ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी आप होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये आपका 1 होता है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। और क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर इक्वल 1, ये है ये। अब नीचे h स्क्वायर वो ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अब ट्राइंगल में आओ, P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, नीचे भी h स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 इक्वल 1, तो ये प्रूफ भी हो गया आपका। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1, और मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 और इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सॉल्व कर ली। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस की वैल्यू लगाएंगे 7 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर अपॉन साइन की वैल्यू लगाएंगे 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 अपॉन इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा अपॉन में 8 का स्क्वायर 64 और ये 113 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 49 अपॉन 64। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा
तो इसे कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब कॉट थीटा क्या होता है आपका, साइन कॉस टेन कॉट बी अपॉन पी। अब बी क्या है आपका 7 और पी है 8, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये भी आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी हो गया आपका, यहाँ सेकंड पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ 3 cot A इक्वल 4। तो 8 में हमें दे रखा है 3 cot A इक्वल 4। ठीक है, और चेक करना है, चेक टू चेक वेदर दिस इक्वल दिस है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं। तो चेक करने के लिए मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अगर वो दोनों इक्वल आती है तो इक्वल है, वरना नहीं है। अब मुझे ये दे रखा है तो इसके लिए मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी नाम दे दिया उसे, बी पे 90 डिग्री हो गया। अब जैसे हम और क्वेश्चन में करते हैं वो मैंने पहले से करके रखा है टाइम बचाने के लिए। तो cot 3 को मैं 4 के नीचे ले गया, cot ए 4/3 आ गई। cot मेरा होता है b अपॉन पी, बी है। अब यहाँ से ए के लिए निकाल लिया हम, ए एंगल के लिए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बच्चे को बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ए ये होता है cot मेरा b अपॉन पी, तो b अपॉन पी ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। पाइथागोरस लगा के ए सी की वैल्यू निकाल ली मैंने 5 के डायरेक्ट। ठीक है, ए बी और बी सी की वैल्यू लगा के ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मेरे पे तीनों साइड आ गई, तो मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूँ। अब मुझे इसे चेक करने के लिए tan चाहिए, tan ए, cos चाहिए, sin ए, तो tan sin ए। अब मैं ये तीनों फाइंड करता हूँ। tan क्या होता है मेरा p अपॉन b, sin होता है मेरा p अपॉन h, और cos होता है b अपॉन h। अब सबों की वैल्यू लिखता हूँ, p की वैल्यू 3 और b की 4। 3 के अपॉन 4 के कैसे के कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 3 अपॉन 4 लिखते हैं। sin है p अपॉन h, p अपॉन h 3/5, cos है b अपॉन h 4/5। अब चेक करेंगे, चेक के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन ए की वैल्यू फिर से 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे। ये 3 का स्क्वायर 9/16, तो 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये खोल लिया। 4 का स्क्वायर 16/25 और माइनस 9/25। इधर ऊपर 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और इधर भी 16 एलसीएम आ जाएगा, और इधर नीचे 25 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, इस 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 7, और नीचे बचा 16 प्लस 9 अपॉन 25, और यहाँ भी 16 माइनस 7 अपॉन 25। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये ये इक्वल, ये इसके है। हमें चेक करना था ना ये इक्वल है या नहीं, तो इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है, तो यस दे आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो एक एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, जो कि बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो बना रखा है, और tan ए इक्वल 1/√3 दे रखा है। tan ए की वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे तीनों साइड चाहिए। तो tan ए मेरा 1/√3 है। tan क्या होता है मेरा p अपॉन बी, p अपॉन बी, p। अब a के हिसाब से देखेंगे, अब यहाँ पे मुझे ए सी दोनों एंगल के लिए निकालनी है, इसलिए मैंने बेस परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं किया। तो अब a के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने बी सी, परपेंडिकुलर बी सी हो गया, और a जिस पर लाई करता है वो है बेस, तो a भी बेस हो गया। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू k आ जाएगी 1 के, और a b की √3 के।
अब पाइथागोरस लगा के मैंने तीसरी साइड निकाल ली, ए सी इक्वल टू के ए बी और बी सी की वैल्यू रख के, जो हमारे क्वेश्चन में कर रहे हैं यहाँ तक हो गया, तीनों वैल्यू आ गई। अब इन सब एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर आएंगे। हर क्वेश्चन में हमें सेम चीज करनी है। अब साइन ए निकालना है। साइन क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा, हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगा। अब मल्टीप्लाई कॉस सी, कॉस सी, और कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। तो सी के लिए परपेंडिकुलर है, बी क्या होगा? बी सी, और एच तो यही रहेगा। अब बीच में क्या है? प्लस, प्लस। अब कॉस ए, अब कॉस ए, तो कॉस क्या है? बी अपॉन। अब ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, अब बेस ये है तो ए बी चेंज हो जाएगा। मैं एंगल के हिसाब से देखना, कॉस ए है ना, ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो हाइपोटेनियस ए सी। अब मल्टीप्लाई में क्या? साइन सी, साइन पी अपॉन एच। तो सी के लिए पी क्या है? ए बी, और एच तो सेम ही है, ए सी। अब वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू में पता है। बी सी क्या है हमारा? के मतलब 1, और ए सी क्या है? 2 के मतलब के से के कैंसिल, 1/2। ये भी सेम ही है तो ये भी 1/2 ही रहेगा। ए बी क्या है? √3, और ए सी क्या है? 2, तो ये भी √3/2 होगा। सॉल्व करेंगे, ये 1/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 4 एलसीएम है, 1 + 3 ये 4/4, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू यहाँ थी, तो मतलब ये वाली सेम वैल्यू होगी √3/2। अब कॉस सी की वैल्यू पहले वाले में यहाँ थी, ये वाली, तो ये 1/2 होगी। ऊपर से हम डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे, दोबारा फाइंड करने की क्या जरूरत है। साइन ए हमने यहाँ यूज किया था, पहला वाला 1/2 है। दूसरा साइन सी यहाँ लास्ट में यूज किया था, मतलब √3/2 है। इसे सॉल्व करेंगे, √3/4 माइनस √3/4, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। एट क्यू, तो क्यू पे आपका ये राइट एंगल है। ठीक है, तो हमें दे रखा है, गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P, tan P, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो अब इनकी वैल्यू के लिए मुझे तीनों साइड चाहिए। साइड कैसे निकलेंगे? इसकी हेल्प से। अब कैसे निकालेंगे? अब PR + QR = 25 सेंटीमीटर, मतलब PR + QR। तो अब ये, अब PQ मेरे को दे रखा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं QR को इधर ले जाता हूँ, तो 25 - QR हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करके क्या होगा, इधर हो जाएगा PR² और इधर हो जाएगा 25 - QR का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खोलूंगा तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR का स्क्वायर QR² माइनस 2AB, तो 2 × 25 50 QR। अब आप कहोगे आप क्या करोगे भैया, तो अब क्या करेंगे, जो PR² है, देख सकते हैं PR² किसके इक्वल आता है? जी हाँ, PR² इक्वल होता है PQ² + QR²। कैसे? पाइथागोरस पे। तो मैं PR² की जगह लिख दूंगा PQ² + QR², और इक्वल में तो जो है वो रहेगा, PR की जगह मैंने ये लिख दिया, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिख देंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने लिख दिया। इक्वल में जो है वो रहेगा ही 625 प्लस QR² माइनस 50 QR। अब यहाँ देख सकते हैं P की वैल्यू मुझे गिवन है, P की क्यू। अब देखिए QR से QR तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड है। अब P की वैल्यू कितनी है? 5 मुझे गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल 625, और यहाँ बचा -50 QR। 625 को इधर ले आऊँगा, 25 - 625 कल -50 QR, ये हो जाएगा -600 कल -50 QR, माइनस से माइनस कैंसिल, 600 या 50 नीचे आ जाएगा, इक्वल QR। QR की वैल्यू इधर से कितनी आई? ये जाएगा
12 टाइम्स, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन था। अब पी आर कहाँ से निकालेंगे? पी आर ये जो मुझे गिवन था ना, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इससे निकाल लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन फर्स्ट में लगाऊंगा पी आर प्लस क्यू आर की जगह 12 इक्वल 25। तो पी आर यहाँ से कितना है? 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर, पी आर के लिए 13 सेंटीमीटर। अब मेरे पे तीनों साइड आ गए, पी क्यू क्यू आर पी आर, तीनों साइड पता है, कौन से एंगल निकालना है वो पता है, पी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये पी हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूस, और साइन क्या होगा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच 12 अपॉन 13, कॉस क्या होगा? बी अपॉन एच 5 अपॉन 13, और टेन क्या होगा? पी अपॉन बी 12 अपॉन 5। तो वो आप लिखे रेशियोज, तो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी कुछ रेंज होती है कि वो किस रेंज के बीच में लाई करेंगे, तो वो पढ़ना जरूरी है। तो रेंज क्या है हमारी? साइन थीटा की रेंज थी -1 से 1। अब आप कहोगे भैया ये क्या लिखा है, आपने समझ नहीं आया। समझ ऐसे आएगा, बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो भी मेरा टर्म रेंज होती है कोई किसी पॉइंट से किसी मतलब -1 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं नंबर लाइन पे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट आते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे 0.5 0.6 0.57 0.58 इधर माइनस में, लेकिन आएगी इन दोनों के बीच में। और बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि 1 इंक्लूड है, 1 भी आ सकती है और -1 भी आ सकती है। इंक्लूड जो रेंज के बॉर्डर है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड है। बड़े ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूड है, और छोटे ब्रैकेट का मतलब है उससे जस्ट पहले वाला पॉइंट इंक्लूड है, लेकिन वो वाला इंक्लूड नहीं है। 1 इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है। तो साइन की रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में आती है। अभी तक हमने इतने क्वेश्चनों में साइन निकाला है, कहीं भी देखिए जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो को आप डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया और देखिए वो इसके बीच में ही आएगा हमेशा। ऐसी cos थीटा की रेंज भी -1 से 1 होती है, और tan थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -∞ से ∞, मतलब कुछ भी आ सकती है, -∞ से +∞ तक कुछ भी आ सकती है। अब छोटे ब्रैकेट इसलिए लगाए, लेकिन इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए उस रेंज कुछ भी आ सकती है। ऐसी tan और cot की सेम होती है, sin और cos की सेम होती है और tan और cot की सेम होती है। अब sec और cosec की रेंज कैसे निकालते हैं? अब sec क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है। तो cos की -1 से 1 है, तो इसको छोड़ के जितना भी कुछ बचा, मतलब नंबर लाइन में इन दोनों को छोड़ के इधर साइड और इधर साइड जितनी भी चीजें पॉइंट है वो सारे sec और cosec में आते हैं। कैसे? क्योंकि sin और cos के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन्हें छोड़ के ये सब आते हैं। कैसे लिखेंगे इस चीज को? -∞ से -1 तक, मतलब यहाँ पे कहीं -∞ होगा, वहां से -1 तक, -1 तक ये आ गया। तो ये -1 को इंक्लूड करते हैं, तो ये बड़ा ब्रैकेट, और इधर पता नहीं कहाँ तक एंड होगा तो छोटा ब्रैकेट। यूनियन इन दोनों का यूनियन पता है आपको, पढ़ा होगा अपने सेट्स में। तो यूनियन +1 से यहाँ से इन्फिनिटी तक, -∞ से -1 तक, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये वाला पार्ट हट गया और बच्चा पूरा रेंज में आ गया sec थीटा की और सेम cosec थीटा की रेंज में। अब आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला पार्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो पहला पार्ट कह रहा है जो tan a की वैल्यू है, tan a कोई एंगल है, थीटा मान लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। क्या ये ट्रू है? नहीं। क्यों ट्रू नहीं? क्योंकि tan की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, -∞ से ∞। तो ये फॉल्स है पहला वाला। रीजन क्या है कि tan की, रीजन में आप लिख देंगे रेंज ऑफ tan थीटा इज -∞ to ∞। ठीक है। सेकंड है sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एंगल a के लिए। तो sec की हमारी रेंज क्या होती है? -∞ से -1 और 1 से ∞। और 12/5 कितना आएगा आपका? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4 आएगा। तो 2.4 1 के बाद आता है, तो इस रेंज में लाई कर रहा है, आ सकती है sec की वैल्यू, तो ये आपका ट्रू है। थर्ड क्या है? cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब एब्रीविएशन क्या होता है? किसी बड़े पार्ट का छोटा पार्ट, वो एब्रीविएशन होता है। तो इसमें कह रहा है जो cos A है वो एब्रीविएशन है, यूज्ड करते हैं हम cosecant के लिए। अब cosecant के लिए तो हम शॉर्ट फॉर्म इसके हम cosec लिखते हैं ना सिर्फ,
कोसेकेंड की कोसेक लिखते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कॉस से यूज करते हैं हम एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कॉस हम किसके लिए यूज करते हैं? कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म के लिए, लेकिन कोसेकेंड के लिए कोसेक यूज करते हैं। फोर्थ क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये भी फॉल्स है। कैसे? ये कह रहा है कि कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट इनटू ए का। क्या ऐसा है? नहीं, ए तो हमारा एंगल होता है ना, कॉट हमारा रेशियो होते हैं, रेशियो का नाम, तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा बोल रहा है क्या 4/3 हो सकता है? अब इसे हम पॉइंट में लगा लेंगे तो 1.333 आएगा, लेकिन साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, ये तो 1 से ज्यादा है, तो मतलब साइन की रेंज में बाहर जा रही है, तो ऐसी साइन की वैल्यू कभी 4/3 नहीं हो सकती, तो ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय।